नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी खूबसूरत यात्रा पर जहाँ प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य, पहाड़ों की ठंडी हवाएं और यादगार पल हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी ट्रैवलिंग, एडवेंचर और प्रकृति से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह सफ़र आपको भी मेरे साथ जोड़ कर रखेगा। दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां होने की वजह से सभी जगहों पर भीड़-भाड़ ज़्यादा हो गई थी और आपदा में अवसर ढूंढने वालों की हमारे देश में कमी नहीं है, जो कि एक जगह पर हमारे साथ भी स्कैम होते-होते बच गया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या स्कैम हुआ, तो व्लॉग में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हरि की नगरी हरिद्वार। हर की पौड़ी पर हमने मां गंगा में पवित्र आस्था की डुबकी लगाई। वहां पर और भी बहुत व्यक्ति आस्था की डुबकियां लगा रहे थे। इसके बाद हमने मां गंगा की पूजा अर्चना की, प्रणाम किया गंगा माता को और अपने आगे के सफर के लिए हम निकल पड़े। सफर बड़ा ही सुहावना था, जो कि यादगार होता जा रहा था। अब हम पहुंच चुके हैं कोडिया इको पार्क, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में स्थित है। इस इको पार्क में बहुत से ट्रैक्स हैं, जिसमें से हमने 1 किलोमीटर का ट्रैक चुना और जंगलों के बीच से होते हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। हम इस रास्ते को बड़ा एंजॉय कर रहे थे। बच्चे इस ट्रैक को बड़े ही अद्भुत तरीके से एंजॉय कर रहे थे। देवदार के वृक्षों से ढका हुआ जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखिए, ताजी हवा को महसूस करते हुए और इस शांत वातावरण का आनंद लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों, अब हम शहर की भीड़ भाड़ से काफी दूर निकल चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसे स्थानों पर आने का मौका मिलता है, तो महसूस होता है असली शांति और खुशी यहीं पर है। रास्ते का एंजॉय ही अपने आप में कहानी बयां कर रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखिए, ताजी हवा महसूस कीजिए, इस शांत वातावरण का आनंद लीजिए और जिंदगी को खूबसूरत बनाते हुए आगे बढ़िए। रास्ते में यह एक बैठने का स्थान आया था। यात्री यहाँ विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने होटल कैंप साइट की तरफ बढ़ रहे थे, जिसका नाम था कनातल मैजेस्टिक कैंप्स एंड रिजॉर्ट्स। और ये देखिए यहाँ का अद्भुत नज़ारा, कनाताल मैजेस्टिक कैंप। इनके पास कैंप्स हैं, कॉटेजेस हैं, रूम्स हैं और बड़ा ही आनंद आ रहा था। ये देखिए पहाड़ों को, इनके पास पार्किंग की सुविधा भी है। पार्किंग ये देखिए, बड़ा ही आनंद आ रहा है। ऐसा दृश्य देखकर लगता है कि प्रकृति सबसे बड़ी कलाकार है, जिसने इस धरती को इतने खूबसूरत रंगों से सजाया है। दोस्तों, ये कॉटेजेस हैं। यहाँ से नीचे चलकर हमारे
कैंप्स का रास्ता है। हम अब आपको कनाताल मैजेस्टिक कैंप्स का एक टूर कराएंगे। मित्रों, यहाँ का अद्भुत नज़ारा देखकर हर कोई इस प्रकृति की गोद में आने के लिए लालायित हो उठता है। ये देखिए, यहाँ से हिमालय की गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की श्रृंखलाएं भी दिखाई देती हैं। यहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट अपने आप में आनंद भर देती है। वाह दोस्तों, इस नज़ारे को देखिए, सच में दिल जीतने वाला नज़ारा है। जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पहाड़, हरियाली और बादलों का सुंदर संगम दिखाई दे रहा है। ऐसी जगहों पर आकर महसूस होता है कि जिंदगी में सिर्फ काम और भागदौड़ ही सब कुछ नहीं है। कभी कभी खुद को समय देना और प्रकृति के करीब जाना भी उतना ही जरूरी है। कुछ पल हम यहाँ रुककर इन खूबसूरत यादों को अपने कैमरे में कैद करेंगे। जब धीरे धीरे शाम होने लगी और सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा, सूर्यास्त का यह दृश्य सच में अद्भुत है। आसमान के बदलते रंग और पहाड़ों की परछाइयां इस दृश्य को और भी खूबसूरत बना रही है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सुरकंडा माता मंदिर, जो कि कनाताल से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यह एक सिद्ध माता का शक्तिपीठ है, जहां माता का धड़ का ऊपरी हिस्सा विराजमान है। यहाँ हम कुछ पौड़ियाँ चढ़कर माता के मंदिर की तरफ चल रहे थे। वैसे यहाँ पर जाने के लिए दो रास्ते बनाए गए हैं। एक तो पैदल यात्रियों का रास्ता है और एक ट्रॉली से जाने का रास्ता है। हमने ट्रॉली से जाने वाला रास्ता चुना। हम ट्रॉली की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक ट्रॉली में 6 से अधिक व्यक्तियों को नहीं बिठाया जाता। दोस्तों, अब हमारी ट्रॉली आ चुकी है। हम ट्रॉली में सवार होकर माता के मंदिर में पहुंच चुके हैं। माता के दर्शनों के लिए यहाँ लाइन लगी हुई थी। यहाँ मौसम किसी भी समय खराब हो जाता है और ट्रॉली बंद कर दी जाती है। इसलिए हमने जल्दी से माँ सुरकंडा देवी के दर्शन किए और वापस चले गए। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं टिहरी लेक। यहाँ पर बहुत सी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज होती हैं, और जो हम आपको स्कैम की बात कर रहे थे वो हमारे साथ स्कैम यहीं पर होने वाला था, जो कि हमारी सूझबूझ की वजह से हमारे साथ न हो पाया। भीड़ अत्यधिक होने की वजह से टिहरी लेक वालों ने एक्टिविटीज के रेट्स 3 गुना से 4 गुना कर दिए थे। हमने वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए इनकी रेट लिस्ट चेक की, जिसमें हमें पता लगा कि आज इन्होंने अपने रेट 3 गुना से 4 गुना कर दिए हैं, जो कि ये एक तरह का स्कैम सैटरडे संडे को किया जा रहा था। इसके बाद हम वहाँ से वापस अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए आ गए और यहाँ पर हमने लॉन्ग झूला झूला। इसके बाद बच्चों ने एटीवी राइड की।
बड़ा ही आनंद लिया। ये एटीवी राइड कोडियाल इको पार्क के अंदर से करा कर लेकर आए थे, जिसमें कुछ दूर बच्चे ने चलाई। बड़ा ही आनंददायक पल था। हम सब बहुत खुश थे।